ये तो क्या लगा चल रहा है? बहुत जल रहा है। पायल, दवाई है, जलन कैसे हो रही है? बहुत जल रहा है, क्या लगा है? पायल पायल, एक बार दिखाओ मुझे। तुम गंदे हो। शौर्य को बुलाओ। क्या लगा है? ये दवाई तो डॉक्टर साहब ने दिया है, इससे जलन कैसे हो रही है? बहुत जल रहा है। हे भगवान, ये तो सरदर्द वाली मलहम है, इससे तो पायल जी को बहुत जलन हो रही होगी। हे भगवान, ये हमसे कहा हो क्या? शांत हो जाओ। एक बार दिखाइए। आप यहाँ बैठिए, तुरंत मैं आती हूँ। कुछ नहीं हुआ है। दिखाओ, शांत रहो, आराम से। बस हो गया। रुको। क्या हुआ? देखो ना मुझे वाले अंकल, साची ने क्या किया है? बहुत चल रहा है। तुम तो हमारे दोस्त थे ना, फिर तुमने हमें दर्द क्यों दिया? पायल दोस्त, साची दोस्त। अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे कट्टी। शौर्य को बुलाओ, हमें शौर्य चाहिए। पायल जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने जानबूझकर नहीं किया। ये क्या लगाया है तुमने साची? शौर्य, देखो साची ने क्या लगाया, इतना दर्द हो रहा है। श्रीमान जी, पता नहीं कैसे हमसे वो पायल जी के घाव पर ना गलत दवाई लग गई। ओह गॉड, ये तो आरामजन स्ट्रॉन्ग पेन बाम है। बॉडी पेन और सरदर्द के लिए यूज करते हैं, चोट पर नहीं। साची, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुमने बिना देखे पायल की चोट पर सरदर्द वाला बाम लगा दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कितना चलता है ये? बेचारी को कितनी जलन हो रही होगी। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? श्रीमान जी, हमसे गलती हो गई। वो मलहम दवाई के साथ रखी थी तो हमें लगा वो ये लगानी है। इसीलिए तो कहते हैं, जिम्मेदारी लेना और संभालना दोनों ही अलग बात होती है। किसी को भी कुछ भी दवाई दे दो और फिर बोल दो गलती हो गई। लेकिन ईशानी, हम क्या सोच रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है साची ने ये सब गुस्से गुस्से में किया हो? बाहर सबके सामने महान बनने के लिए पायल की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन यहाँ अकेले में गुस्सा निकाल रही हो। बस सुंदरी, सांची बहू ऐसा कभी नहीं कर सकती।
हाँ, अगर घाव आपका होता तो शायद कर सकती थी, लेकिन पायल के साथ डिस्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। दीप, अरे हम तो चुप हैं। भैया, आप इस वक्त ऑफिस से कैसे आ गए? ईशानी का मैसेज आया था, पायल की तबीयत अचानक खराब हो गई है। लेकिन ये दवा पायल के मलहम के पास कैसे पहुंची? अब इसमें सोचना कहाँ है? जिसने लगाई है वही लाई होगी। ले बेटा, ससुर जी, ये देखिए, असली मलहम तो ये है। मैं लगता है कि दोनों ट्यूब बदल गई होगी और साची को लगा होगा कि यही असली दवाई है। ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है साले साहब। ठीक का दामाद बाबू, सांचे से गलती हो गई। अब इस बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। पायल, जलन कम हुई? चलो, अच्छा है कि दर्द कम हुआ। अब खाने का वक्त हो गया है, नीचे चलते हैं। सच कह रही श्री माँ जी, हमें नहीं पता वो किरण पायल जी की दवाई के साथ कैसे आ गए। हमें लगा। वही तो बात है साची, तुम्हें लगा। जरूरी नहीं हर चीज जो तुम्हें लगे वो सही हो। कुछ चीजों में अंदाजे नहीं, दिमाग लगाना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है। पायल वैसे ही बहुत तकलीफ में है और तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी तकलीफ और बढ़ गई। देखा ना कैसे दर्द से रो रही थी वो। हमसे तो देखा भी नहीं गया। एक वक्त था जब पायल को छोटी सी खरोंच भी आ जाती थी ना, तो पूरा घर सर पे उठा लेती थी। और आज इतना बड़ा दर्द झेल रही है, लेकिन अपनी तकलीफ किसी को बता भी नहीं पाती। हम सच बोल रहे हैं श्री माँ जी, हम जानबूझकर पायल जी को कभी तकलीफ नहीं दे सकते। अगर हमसे कोई गलती हुई है ना, तो हमसे ज्यादा बुरा और किसी को नहीं लग रहा है। हम जानते हैं और शायद इसलिए ज्यादा गुस्सा कर बैठे, क्योंकि पायल को लेकर सबसे ज्यादा भरोसा हम तुम पे करते हैं। आज पायल इस घर में है और उसमें तुम्हारा उतना ही साथ है जितना कि हमारा है। वरना घर वालों ने तो कब का फैसला कर लिया था उसे महिला आश्रम भेजने का। इसलिए जब भी पायल को तकलीफ होती है ना, तो हमसे संभाला नहीं जाता। और उसी बात के लिए जब तुम्हें दोष दिया जाता है, हमें वो भी अच्छा नहीं लगता। मिसेस स्वरूप को तो बस एक मौका चाहिए तुम पे उंगली उठाने का, और वो मौका हम उन्हें अब देना नहीं चाहते। इसलिए तुम्हें अब और ध्यान देना होगा। हम वापस ऑफिस जा रहे हैं। कल रमन जी को मीटिंग के लिए बेंगलोर भेजना है
अर्जेंटली कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं, लेकिन अगर पायल को लेकर या घर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत हमें कॉल करना। जी श्रीमान जी। और हाँ, पायल का ध्यान रखना। और अपना भी। जी श्रीमान जी। अच्छा भाभी, हाँ केक, मिठाई, फूल और गुब्बारे ये सब हो गए। अब और कुछ बाकी है क्या? एक मिनट जरा दिखाओ। मैं कोल्ड ड्रिंक्स लिखा? हाँ। और नमकीन? हाँ वो भी। और भाभी चॉकलेट्स भी लिख लेगा? बच्चे थोड़ी ना आ रहे जन्मदिन पर। अरे हम हैं ना बच्चे, हम खाएंगे चॉकलेट्स। अच्छा बेटा, जन्मदिन मम्मी जी का और फायदा तुम्हारा। अक्षया, हम का सोच रहे थे कि मम्मी जी के जन्मदिन पर उनके लिए अपने हाथों से उनकी स्पेशल खीर बनाए। क्या बोलती हो? आइडिया तो अच्छा है भाभी, है ना? लेकिन मम्मी वाली स्पेशल खीर ये काम थोड़ा मुश्किल है। हाँ, हमें भी लग रहा है। लेकिन आप कोशिश कर सकती हैं। ठीक। अरे भैया, भैया सुनिए ना, भाभी कह रही है मम्मी के जन्मदिन के लिए मम्मी की स्पेशल वाली खीर बनाएगी। आपको क्या लगता है भाभी मम्मी के खीर के आसपास भी पहुंच पाएगी? काहे नहीं। अरे अक्षया, तुम्हारी भाभी में इतना हुनर है कि वो हर काम में हर किसी को पीछे छोड़ सकती है। सही कहा नाम? बिल्कुल सही कहा आपने। आज जल्दी आ गए? क्या बात है, आजकल थाने में केस वेस नहीं आ रहा का? पापा, आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। हमने एक फैसला किया है पापा। कैसा फैसला? कल हम पुलिस मुख्यालय जा रहे हैं अपने ट्रांसफर की एप्लीकेशन देने। ट्रांसफर? ये क्या बोल रहे हो तुम? और अचानक का है? अचानक नहीं पापा, बस कुछ दिनों से ये एहसास हो रहा है कि गोपालगंज थाने में हमारी जरूरत कम पड़ गई है। मतलब ये कि ऑफिसर हम है पापा, लेकिन भरोसा किसी और पे किया जा रहा है, अहमियत किसी और को मिल रही है और हम सिर्फ देख रहे हैं। शायद सस्पेंशन ने सिर्फ हमसे हमारी कुर्सी नहीं छीनी, हमारी पहचान भी छीन ली है। इसलिए पापा हम चाहते हैं कि ट्रांसफर लेकर कहीं और जाके खुद को साबित कर सके। कम से कम एक मौका तो मिलेगा खुद की अहमियत कमाने का। हम तो पहले ही कहते थे विक्रांत, जब आदमी दूसरों को अपने कंधे पर बिठाता है ना, तो एक दिन वही लोग उसके सिर के ऊपर नजर आते हैं। और
अपनी ही जगह पर परायापन महसूस होने लगे तो समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं फैसला गलत हुआ है। खूब मेहनत की हो तुम इस लड़की के लिए, दिन रात एक करके तैयारी कराई, इम्तिहान से वर्दी तक पहुंचाया इसे, और आज देखो तुमको अपना ही थाना छोड़ने का मन बनाना पड़ रहा है। हम ना बहुत ही एक्साइटेड है, कल से फिर से ड्यूटी, और सबसे अच्छी बात कि इस बार तुम हमारे साथ होगी, साथ में थाने जाएंगे, साथ में काम करेंगे और साथ में केस सॉल्व करेंगे। आखिर इन दोनों के बीच की दूरी दिखने ही लगी। जिस लड़की को विक्रांत ने इतना आगे बढ़ाया, आज उसी की वजह से उसे अपनी जगह खिसकती हुई महसूस हो रही है। अब समझ आएगा विक्रांत को कि लड़की को आगे बढ़ाकर उसने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया है। साची, जी मैडम जी। यहाँ आओ। जी आज खाने में काका बना रही हो? आलू टमाटर की सब्जी, दाल रोटी चावल। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। भाभी, आज ना हम खाना नहीं खाएंगे, आप ना हमारे लिए सिंपल वेज सैंडविच बना दीजिए। रिया बेटा, साची बहू पहले से इतना कुछ बना रही है और काहे परेशान कर रही हो? पापा, सैंडविच बनाने में बस 5 मिनट लगता है। भाभी, आपको कोई दिक्कत? हाँ रिया, हम बना देंगे। क्या ऐसे क्या घूर रही हो? मम्मी, ये हमारी तरफ क्यों आ रही है? मम्मी, ए लड़की, ऐसे क्या घूर रही हो? जाओ अपनी जगह पर जाकर बैठो। अरे हमारी हेलमेट! ये लड़की जब सीधा चलती है ना तो सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूरी हो जाता है। हमने देखा। क्या क्या दिखा है? हमने देखा। कहीं मलहम वाली बात तो नहीं बोलने वाली है? पायल, पायल पायल, चलो 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 चलो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो पायल, बैठो। हम अभी रसोई में जा रहे हैं, शरारत मत करना, ठीक है? रुको साची। जी मैडम जी। एक अच्छा सा ग्रिल्ड सैंडविच बना दो, वो भी तीखा वाला। आज हमारा बहुत मन कर रहा है। सुंदरी, तुम काहे बच्ची बन रही हो? अरे साची को कितना काम है। हाँ हाँ, हम जानते हैं कितना बिजी है ये।
दिन भर इसकी देखभाल में लगी रहती है। हमारे लिए एक सैंडविच बना देगी तो कोई दिक्कत हो जाएगी इसको? अब नहीं मैडम जी, हम बना देंगे। तो जाओ, या खड़ी काहे हो? और हाँ, अच्छा सा तीखा बनाना। जी। ये वाली आंटी सारी दोस्त को हमेशा डांटती रहती है। पायल, तुम यहाँ कहाँ आ गई? जाओ हॉल में बैठो। कहाँ पढ़ रही हो? अच्छा ठीक है, तुम हमारे पास ही रुको। बस रिया का सैंडविच तैयार हो गया। अभी हम रिया को ही सैंडविच देकर आते हैं, फिर दादी को दूध दे आते हैं। उसके बाद मैडम जी के सैंडविच पे बटर लगा के उनको दे देंगे, ठीक है? आज तुमने हमारी बहुत मदद की है। अब चलो, हम पानी भी कराते हैं। ठीक है। रिया, मैंने देखा था आप लोग हंस रहे थे। आप बहुत तीखा खाती है ना गंदी आंटी। अब देखो हम बहुत सारा तीखा डाल देंगे। तीखा और तीखा, ये लो और डालते, कम लग रहा है और डाल देते। वाह क्या सैंडविच बना है। अब गंदी आंटी बहुत खुश होंगी। सच में पागल है ये मम्मी। पहले घूर रही थी, अब हंस रही है। ईशान, तुम इस पे ध्यान मत दो। मैडम जी, आपकी सैंडविच तीखा तो बनाया है ना? अपनी जिंदगी की तरह फीका तो नहीं रख दिया? भाभी की सैंडविच बहुत अच्छी होती है। अच्छा ठीक है, फिर खाकर देखते हैं।
जी देखा 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 ले बेटा, लगता है सासू माँ को सैंडविच इतनी पसंद आई कि इमोशनल हो गई है। खुशी के आंसू निकल रहे हैं, देखो। देखा देखा हमारा मुंह बहुत जल रहा है। देखा मम्मी से शांत हो जाइए। मम्मी सुन रहे? पानी 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 पापा। अरे क्या हुआ सासू माँ, आपको भूत भूत पकड़ लिया क्या? अरे आपको कैसे भूत पकड़ सकता है? आप तो खुद ही। हम तो चुप हैं। हमें बहुत जलन हो रही है। हो जाइए। मैडम जी आराम से। चीनी चीनी हम लाते हैं। सासू माँ, लगता है आपने चीनी की जगह नमक खा लिया है। मम्मी रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स। मम्मी शांत हो जाइए। मम्मी डॉक्टर कोई दो पानी चीनी। सासू माँ, मैडम जी ये सारी दोस्त की डांट का बदला मिल गया। ये खीर का बना दी सुबह सुबह? अरे पापा, आप सच में भूल गए? अब कब भूल गए हम? आज मम्मी का जन्मदिन है। अच्छा ठीक है। शादी के इतने साल बाद भी पापा जी को मम्मी जी का जन्मदिन याद नहीं। मम्मी जी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मम्मी जी एक बात बताए, आपकी उम्र असली वाली बताए या जो आप सबको बोलती है वो वाली? भाभी, मम्मी की उम्र बताना मना है। ये घर का सबसे बड़ा राज है। हाँ, ये बात तो सही कहा तुमने अक्षय। मम्मी जी, आज आपका जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाएंगे, पूरा परिवार साथ होगा। और
आज का दिन सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। देखो, हम फिर से कह रहे हैं कि इस सब पार्टी वार्टी की क्या जरूरत है। वैसे भी पूरा परिवार तो एक साथ आ ही रहा है। एक काम करते हैं, हम अच्छा सा खाना बना देंगे और सब साथ खा लेंगे बस। नहीं मम्मी, अब हर साल ये डायलॉग बोल के जन्मदिन मनाने नहीं देते हो, लेकिन इस बार आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। हाँ मम्मी जी, इस बार प्लान कैंसिल नहीं होगा। पार्टी की सारी तैयारी हो चुकी है और बर्थडे गर्ल को कोई भी काम करना मना है। आज आप बस आराम करिए और हाँ, एंजॉय करेंगे। अरे हमको तो ये सब कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे ये जन्मदिन है या फिर चुनाव का प्रचार? हाँ मम्मी, बस पोस्टर लगाना बाकी है। तुम चुप करो रिंकी, हम बस मजाक कर रहे थे। मजाक नहीं कर रही है, सच कह रही है। अरे जन्मदिन में इतनी तैयारी, इतना खर्चा। अरे यशवंत भाई साहब, आप भी मान गए? हम तो सोच रहे थे ये घर में अभी भी कोई समझदार इंसान है। यही होता है जब औरतें कमाने लगती हैं। उन्हें घर से ज्यादा अपनी मर्जी चलाने की पड़ी रहती है। वो हमको भी ये सब ठीक नहीं लग रहा है, और ये सब करने की क्या जरूरत है? काहे जरूरत नहीं थी मम्मी जी। पूरे साल अब सबका ख्याल रखती है, किसको का पसंद है, का जरूरत है, सब याद रखती है। तो साल में एक दिन हम आपको स्पेशल महसूस नहीं करवा सकते? हाँ मम्मी, अब हर साल मना कर देती है, लेकिन इस साल कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। हाँ, और हमने सारा शेड्यूल बना लिया है। शेड्यूल? हाँ, सुबह आराम, दोपहर आराम और शाम को सबकी तारीफ सुनना। क्यों चिया? हाँ। अरे बस बस बस, यूं दिन भर रूम में बैठे रहे तो हम ऊब नहीं जाएंगे। अक्षया, समझ गए। अक्षय कहाँ? अरे चलो तो मम्मी। लेकिन हमें चलो, अक्षय बोलो तो, कहाँ बाकी है? तुमको पार्लर नहीं जाना रिंकी? हाँ हाँ, हमने तो अपॉइंटमेंट भी ले ली है। हम तो पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड है। हाँ मतलब गौरी आंटी के लिए एक्साइटेड है। हाँ, समझ गए। खीर बची है का? हाँ। आराम से खाओ। दादी, ये बाली तो बहुत सुंदर है। गौरी बड़ी मम्मी जी को ये बहुत पसंद आएंगी। हाँ दादी, इट्स ब्यूटीफुल। तुम दोनों को पसंद आया तो गौरी को भी जरूर पसंद आएगा। हमारी बड़ी बहू का जन्मदिन है। साची बहू, जल्दी से इसे पैक कर दो। और हाँ, शाम को पार्टी के लिए समय से तैयार हो जाना दोनों। जी दादी। हाँ, एक बात और, इस जन्मदिन की पार्टी में पायल हमारे साथ नहीं जाएगी। और दादी, पायल अकेले घर में कैसे? नहीं साची बहू, ई बारे में हम किसी की नहीं सुनेंगे। पायल गौरी की जन्मदिन पार्टी में नहीं जाएगी। साची बहू, हम जानते हैं
तुम्हें पायल की कितनी चिंता है। शौर्य, हम ये भी जानते हैं तुमको भी उसकी फिक्र है, पर पायल से पहले हमें सत्या के बारे में सोचना होगा। आज गौरी का जन्मदिन है और कितने दिनों के बाद पूरा परिवार खुशियां मनाएगा और सबसे ज्यादा खुश होगी सत्या बहू। और ऐसे में अगर पायल वहां पहुंच गई तो सोचो सत्या पर का बीतेगी। एक तरफ उसकी बहन होगी और दूसरी तरफ उसकी बहन के पति का पहला प्यार। और हम नहीं चाहते आज ये खुशी के दिन उसके मन में कोई चोट पहुंचे। इसलिए हमने फैसला किया है कि गौरी के जन्मदिन पर तुम सब लोग वहां जाओगे और हम यहाँ रहकर पायल का देखभाल करेंगे। पर दादी, आप पायल को हैंडल नहीं कर पाओगी, उसे संभालना आसान नहीं है। वो सब हो जाएगा शौर्य, और वैसे भी हम नहीं संभालेंगे तो पायल को कौन संभालेगा? उनकी चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए। ला बेटा, डोंट फियर व्हेन दीप इज हियर। अरे पायल जी को हम संभाल लेंगे, आप सब जाइए पार्टी में। पर दीप जी, आप भी तो हमारे साथ चल रहे हैं ना? अब हाँ दीप भैया, आप पार्टी में जाइए, हम पायल जी के साथ रुक जाएंगे। और वैसे भी उनको संभालना आसान नहीं है। अरे तो हमने कब कहा आसान है, हैं? अरे हमको पता है कि तबीयत खराब है बेचारी की, थोड़ी सी दौड़ेंगी, थोड़ी सी सताएंगी, और लेकिन हम संभाल लेंगे दादी। और वैसे भी अगर तुम पार्टी में नहीं गई तो सत्या तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएगी और सामने मिलेगी पायल। फिर जो होगा सोच लो। हाँ, लेकिन भैया ईशानी दीदी, वो तो पार्टी में अकेले पड़ जाएंगे ना। अरे सासू माँ है ना, सासू माँ रहेंगी ईशानी के साथ। अकेला क्या, वो तो याद ही नहीं करेगी हमें। पर दीप जी, आपके बारे में हमसे सब पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? साले साहब बता देना कि हमारा पेट खराब है। हाँ, अल्टी पल्टी हो गया है। अगर कोई ज्यादा डिटेल में पूछे तो बता देना कि करज बरस और साथ में छींटे। और सुनो, अगर तुम दोनों को इतना ही हमारे लिए बुरा लग रहा है तो एक काम करना, हर एक खाना हमारे लिए डब्बे में पैक करवा के ले आना बस। केक, चाट, समोसा, मिठाई, कुछ भी नहीं बचना चाहिए साले साहब। हाँ दीप जी, आप कमाल है। आपके जैसा कोई नहीं। अरे साले साहब, ये तो हम जानते हैं। बस भगवान जी ने हमें बनाया और सांचा ही तोड़ दिया। मम्मी, ये लोग तो सच में पायल को घर ही भेजने वाले हैं। अब हमारा प्लान कैसे काम करेगा? ईशानी, हमारे प्लान को कुछ नहीं होगा। मतलब ये कि पायल को रोकना इतना भी आसान नहीं है जितना ये लोग समझ रहे हैं। तुम बस तमाशा देखने के लिए तैयार रहो। अब बहुत जल्द सब कुछ हमारे हिसाब से होगा।